तो आज हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, तो सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सिंबल्स क्या होती हैं। केमिकल सिंबल्स होते हैं अ 1 or 2 लेटर कोड फॉर अ केमिकल एलिमेंट, ओनली द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड। केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं केमिकल्स नेम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन्स, केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन केमिकल्स को फुल नेम लिखने के बजाय साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसके फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं पूरा नाम लिखने के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्बन को पूरा कार्बन CARBON फुल स्पेलिंग लिखने के बजाय इन्होंने इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो कार्बन C का यूज़ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम को फुल नेम लिखने के बजाय इसका सिंबल जो है वो Na ले लिया है। जब हम 2 लेटर्स लेते हैं किसी भी केमिकल नेम के, जब हम किसी भी केमिकल स्पीशीज़ के 2 लेटर्स यूज़ करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सेकंड इज मस्ट बी स्मॉलर। सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे वाटर पे। ठीक है, तो जब वो वाटर पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर का फार्मूला जो होता है वो H2O होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो अब अगर हम इसको केमिकली पूरा नाम लिखें, इसका पूरा हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर लाएं, पूरा हाइड्रोजन लिखें HYDROGEN, हाइड्रोजन लिखने के बजाय उसका फर्स्ट लेटर हम H ले लेते हैं और ऑक्सीजन को पूरा लिखने के बजाय हम यहाँ पर ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O ले लेते हैं। तो इस तरह वाटर का फार्मूला इजीली जो है वो लिखा जाएगा H2O। ठीक है, इसी तरह जब हम कहते हैं कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन जो होती है वो कोल होती है। इसका जो लैटिन नेम होता है, लैटिन में इसको कोल को कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम कोल को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखने के बजाय हम लिख देते हैं CO2। ठीक है, तो इस तरह साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए फुल नेम फुल स्पेलिंग लिखने को, बहुत से केमिकल्स में जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमको रिएक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है वाटर का रिएक्शंस, और भी बहुत से रिएक्शंस होते हैं, मीथेन्स के होते हैं, मतलब कि एसिड्स होते हैं, उनके केमिकल्स नेम होते हैं, केमिकल स्पीशीज़ होती हैं, लंबे लंबे फार्मूले होते हैं। अब उन पूरे फार्मूलाज में स्पेलिंग्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इनके एब्रीविएटेड नेम जो है वो यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, मतलब कि इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म बना ली, हाइड्रोजन्स की, ऑक्सीजन्स की, कार्बन, क्लोरीन्स की। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। कुछ लेटर्स जो होते हैं, कुछ सिंबल्स जो होते हैं वो लैटिन नेम से लिए गए होते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम यहाँ पर Na है। अच्छा, इसके आगे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंबल्स। यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंबल्स। एक होते हैं सिंबल्स 1 लेटर और एक होते हैं 2 लेटर्स। ठीक है, तो 1 लेटर में हम देखते हैं हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H, इसका फर्स्ट लेटर ले लिया H। कार्बन का फर्स्ट लेटर ले लिया C। नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर N एंड बोरोन का फर्स्ट लेटर B। ठीक है, सब के जब हम फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं तो मस्ट बी कैपिटल। अब जब हम 2 लेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं कि हमें देखते हैं हम मरकरी को। ठीक है, मरकरी का लेटर होता है मरकरी का सिंबल होता है Hg। अब यहाँ पर G कैसे आया, अब हमें G लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हाइड्रोजन का भी H है। ठीक है, इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हाइड्रोजन एंड मरकरी में डिफरेंस रखने के लिए मरकरी का हम Hg कर लेते हैं और हाइड्रोजन का H हो गया, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ हाइड्रोजन, तो उसका पहले H आ गया। तो जब हमने मरकरी का सिंबल रखने लगे तो हमने कहा, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि मरकरी का H नहीं रख सकते। अच्छा, H क्यों आया यहाँ पर, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसका लैटिन वर्ड है हाइड्रोजिरम इसका लैटिन नेम है। हाइड्रो मीन्स होता है लिक्विड या वाटर एंड जिरम मीन सिल्वर। तो इस तरह, क्योंकि मरकरी जो होता है वो एक शाइनी लिक्विड है, सिल्वर लिक्विड होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजिरम उसमें कहते हैं, लैटिन वर्ड है इसका। ठीक है, तो इन्होंने हाइड्रोजिरम से हाइड्रो से और जिरम जो है वो G जो है वो जिरम से लिया, और G जो है वो नेक्स्ट
मैंने आपको अभी भी बताया कि 2 लेटर्स जब भी यूज़ होते हैं, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सेकंड इज स्मॉल अल्फ़ाबेट से लेते हैं। इसी तरह जब हम कार्बन का देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन में हमने क्यों किया, फर्स्ट हमने सी क्यों नहीं रखा, क्योंकि कार्बन हमारे पास ऑलरेडी था सी, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्लोरीन के साथ स्मॉल लेटर एल लगा दिया। तो इस तरह CL जो है ये क्लोरीन का सिंबल बना। नाइट्रोजन में हम देखते हैं यहाँ पर आता है सोडियम। सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए इसका Na जो है वो लिया। अब Na क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास N जो है ऑलरेडी नाइट्रोजन का था, इसलिए डिस्टिंग्विश के लिए सोडियम एंड नाइट्रोजन में सोडियम के साथ हमने N के साथ यहाँ पर स्मॉल लेटर A लगा दिया। ठीक है। जब हम बात करते हैं ब्रोमीन की, जब ब्रोमीन का हमने ब्रोमीन का सिंबल रखना था, तो फिर हमने देखा कि B ऑलरेडी बोरोन का है, तो इस तरह हमने Br ब्रोमीन का सिंबल रख लिया, इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। तो ये थे फर्स्ट लेटर और 2 लेटर सिंबल्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट लेटर की इंग्लिश वर्ड्स की। उनमें है हमारे पास कार्बन का C, ऑक्सीजन O, कैपिटल, ये सारे लेटर्स जो हैं फर्स्ट लेटर्स जितने भी लिए जाते हैं कैपिटल ABC के लिखे जाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, सल्फर S। कुछ लैटिन वर्ड्स के यहाँ पर हैं सिंबल्स। सोडियम Na, इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। पोटेशियम K, इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। आयरन Fe, फर्स्ट लेटर F कैपिटल एंड E स्मॉलर। ठीक है। तो Fe इसका सिंबल होगा और इसका लैटिन वर्ड होगा, लैटिन नेम है इसका फेरम। ठीक है। इस तरह कॉपर का क्यूप्रियम होता है और इस तरह इसका Cu ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कॉपर, कार्बन एंड क्लोरीन तीनों जो है नाम ये C से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने तीनों में डिस्टिंग्विश रखने के लिए क्लोरीन का Cl, कार्बन का C और कॉपर का क्यूप्रियम से लिया है Cu। ठीक है। इसी तरह सिल्वर Ag, सिल्वर का यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फर। ठीक है। सल्फर का भी S से आ रहा है, इसलिए हम सिल्वर का S नहीं लेंगे, सिल्वर का हम लैटिन नेम से लेंगे, इसका Ag ले लिया गया। ठीक है। इस तरह इसके सिंबल जो हैं वो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस किए, जो कि एब्रीविएशंस होते हैं, एब्रीवेटेड नेम्स होते हैं केमिकल स्पीशीज, केमिकल सब्सटेंसेस के, जिनको हम लॉन्ग फॉर्म में पूरा लिखने के बजाय उनके हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जब हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं इसकी फार्मूलेज़ की, तो फिर हम इसमें फार्मूलों में पूरे पूरे नाम लिखने के बजाय हम उनके सिर्फ सिंबल ही यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल में अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखना हो तो हम पूरा H2SO4 उसका लिख देते हैं, खाली हमें पता लग जाता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। इसी तरह और भी केमिकल्स नेम्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गए, और सोडियम क्लोराइड हो गए, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नाइट्रिक एसिड्स हो गए। ये सारे हम एब्रीविएशंस, इनके केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं एज एन एब्रीविएटेड नेम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।